जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे मूल नक्षत्रों में। मेरे पे मैसेज में कमेंट्स बॉक्स पे आता रहता है कि गुरुजी मूलों के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र का हर चरण का क्या प्रभाव होता है। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो के द्वारा, और ये मैंने लिखा भी है, इसके द्वारा आपको मैं समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। पहला आप नक्षत्रों के मैं विषय में आपको बता दूं, कुल अभिजीत नक्षत्र सहित 28 नक्षत्र होते हैं। अभिजीत नक्षत्र को हम मुहूर्त निकालने के लिए छोड़ देते हैं, फिर रह जाते हैं 27 नक्षत्र। जैसे कि 9 ग्रह होती हैं: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। हमेशा ध्यान रखो, हमें इन्हें क्रम में याद करना होता है। जैसे पहला नंबर अश्विनी, 10वां नंबर मघा, मतलब इनके हमें विद नंबर याद करने पड़ते हैं। इससे फायदा क्या होता है हमें? 1, 10, 19, यानी कि हम 9 जोड़ते चले जाएंगे। 2, 11, 20, 3, 12, 21, 4, 13, 22। मतलब इसी तरीके से हम 9 ग्रहों को इस क्रम से उन्हें नक्षत्र दे देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, हर पेरेंट चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूछूं कि ये कौन से नक्षत्र में हुआ है, ये मूलों के 2 नक्षत्र में ही नहीं हुआ। एक हम जब साधारण दृष्टि से देखते हैं तो 6 नक्षत्र जो होते हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये मूलों के नक्षत्र होते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं इनकी बारीकियों में, सबको पता है कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो मैंने आज एक इस चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि यदि सपोज कर लो कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो प्रथम चरण में उसका क्या फल होगा। सारे नक्षत्र चरण खराब नहीं होते, दूरते में क्या होगा, तीर्थ में क्या होगा, चतुर्थ में क्या होगा। लेकिन हाँ, आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, और करते भी हैं सभी जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है। यदि किसी कारण कोई बच्चा मूलों में पैदा होता है तो उसके मूल अवश्य शांत कराएं। और दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं, किसी कारणवश या किसी मजबूरी वश हम मूल शांत नहीं करा पाते तो जब बच्चे का जन्मदिन आता है, किसी भी अच्छे पंडित से मिलें, वो आप जब वो नक्षत्र आएगा उस नक्षत्र में भी मूल शांत हो सकते। ये नहीं है कि इसे केवल मतलब बचपन में शांत। मैंने 50-50, 60-60 साल के जो जातक थे, जो परेशान युक्त थे, उनके मूल शांत करवाए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि ये जो नक्षत्र हैं, इनमें उत्पन्न जातक को परेशानी तो झेलनी पड़ती है यदि इनके मूल शांत ना कराए। आइए अब चर्चा करते हैं बोर्ड में। देखिए, ये मैंने नक्षत्र लिखे, 6 नक्षत्र: मूल, अश्लेषा, अश्विनी, मघा, रेवती, ज्येष्ठा। सबको पता रहता है कि मेरा नक्षत्र कौन सा है और मैं कौन से चरण में पैदा हुआ हूं। आप देखेंगे यदि मूल नक्षत्र है तो जातक मूलों पैदा होगा। यदि वो पहला चरण है तो पिता की मृत्यु, यानी कि फादर के लिए शुभ नहीं हो। यदि दूरता चरण है, किसका? मूल का ही, क्योंकि 4 चरण होते हैं, तो माता की मृत्यु। यदि तीसरा चरण है तो धन हानि। यदि मूल का 4था चरण है तो भूमि हानि। यानी कि पहले चरण में पिता की मृत्यु, दूसरे माता की मृत्यु, तीसरे में धन हानि, चौथे में भूमि हानि। यानी मूला के चारों के चारों चरण कष्टकारी होगा। अब आते हैं अश्लेषा में। यदि अश्लेषा का प्रथम चरण है धन हानि, दूसरी है भाई की मृत्यु, तीसरी है माता की मृत्यु और चौथी है पिता की मृत्यु। यानी कि चारों के चारों चरण खराब है। पहले में धन हानि, दूसरे भाई की मृत्यु, तीसरे में माता की मृत्यु और चौथे में पिता की मृत्यु। अब आते हैं हम अश्विनी में। प्रथम चरण में पिता को भय, इसमें मृत्यु नहीं दिखाया, मतलब पिता को किसी भी तरह की परेशानी का भय बना रहेगा। यदि अश्विनी का दूरता चरण है तो जीवन को आराम, यानी फैसिलिटी। यदि अश्विनी का थर्ड चरण है तो मित्रों द्वारा लाभ। देखिए, जीवन को आराम की वस्तु मिल गई, मित्रों द्वारा लाभ हो गया और राजाओं के समान जीवन। यानी कि दैट मीन्स अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण तो हो गया खराब,
लेकिन दूसरे चरण में उसे लग्जरी चीजों का सेवन करने को मिलेगी। मित्र अगर थर्ड चरण में है तो मित्रों द्वारा लाभ होगा, और चतुर्थ चरण है तो राजाओं के द्वारा सम्मान जीवन। मेरा कहने का मतलब यही है, यदि 6 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो सारे के सारे ही नक्षत्र खराब नहीं होते। लेकिन ये ध्यान अवश्य रखें कि यदि किसी भी कारण इन नक्षत्रों में जातक पैदा हुआ है तो मूल शांत अवश्य कराएं। अब देखिए मग, माता को भय प्रथम चरण में, दूसरे चरण में पिता को भय, तीसरे चरण में आरामदायक वस्तुएं, और चौथे में अपनी मृत्यु। यानी कि इसके जो 4 चरण हैं, 4 चरण में एक फायदेमंद हो गया। कौन सा फायदेमंद हो गया? तीसरा चरण, यानी कि पहला माता को भय, दूसरे को पिता को भय, फिर आराम वस्तुएं मिली, लग्जरी चीज मिली, और अपनी मृत्यु। मतलब उसकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता। अब आते हैं हम रेवती में, राजा के समान जीवन। प्रथम चरण में आप देखें राजा के समान उसका नेम फेम हो रहा। फिर आते हैं दूसरा चरण में, ये हम इस तरह से, क्योंकि मेरा चार्ट बनाने का मकसद ये है, हम केवल यही नहीं कह सकते कि 6 के 6 नक्षत्र खराब हैं, उनको हमको चरण देखना पड़ेगा, और चरण के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि शास्त्र हमें क्या फलित या क्या प्रेडिक्शन देता। यदि रेवती नक्षत्र है तो प्रथम चरण में राजा के समान जीवन, दूसरे चरण में भूमि हानि, तीसरे चरण में धन हानि, और चौथे चरण में कई समस्याएं। यानी कि 4 चरणों में प्रथम चरण जो होता है वो रेवती का वो अच्छा होता, यानी कि राजा के समान उसका जीवन चलता। अब आते हैं हम ज्येष्ठ नक्षत्र में, प्रथम चरणों में बड़ों की मृत्यु, दूसरे में छोटे का अभाव, यानी कि उसके छोटे भाई बहन बड़ी मुश्किल से होते हैं तो नुकसान का भय बना रहता। फिर आते हैं हम थर्ड चरण में, माता की मृत्यु और फिर अपनी मृत्यु। यानी कि ये चारों के चारों चरण ये खराब हो गए। मेरा कहने का मतलब ये था कि जितने ये 6 नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, सारे नक्षत्र के जो चरण होते हैं वो अशुभ नहीं होते। इसमें कोई कोई फायदेमंद भी हो जाता, जैसे कि अश्विनी का थर्ड चरण आराम के लाभ, मित्रा के द्वारा लाभ, राजाओं के द्वारा सम्मान। आपने देखा कि जो ये 6 नक्षत्र हैं, इनके 6 के 6 नक्षत्र हैं, है तो मूलों के नक्षत्री, और जीवन में वृद्धि को, हमारे नेम फेम को खत्म भी करते हैं, लेकिन सारे चरण इसके खराब नहीं होते हैं। फिर मैं आपको एक बार याद दिवा देता हूं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये 6 नक्षत्र मूलों के नक्षत्र होते हैं। अब एक किदवंती पता नहीं कैसे फैल गई, वो तो शास्त्रों में है भी नहीं। कहते हैं कुछ, यदि किसी कारणवश बचपन में मूल शांत ना कराए गए हों, बोले फिर कभी शांत नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। मैं इस विषय में अनेक प्रखंड ब्राह्मणों से मिला, वो कहते हैं कि हम इस नक्षत्र को किसी भी महीने में जब ये आए तो हम इसे शांत करा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया ये तरीका होता है कि जब जातक का जन्म होने वाला होता है, किसी ब्राह्मण से पहले मिल लिया जाता है, जब वो नक्षत्र आता है उसमें शांत हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, सपोज कर लो हमारे पर फरवरी वो नक्षत्र आ रहा, हम किसी कारणवश फरवरी में हम यहाँ है ही नहीं, बहुत से विदेश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी है कि हम जिस महीने में आए हैं वो कोई सा भी महीना हो, उस जिस जन्म के समय जो नक्षत्र होता है, यदि हम उस नक्षत्र की शांति कराए जाए तो हमारे इन्हें गंड मूल भी कहते हैं, तो इन मूलों की शांति हो जाती है। आप को कभी भी ऐसा ना घबराएं कि मेरे जो है मूलों में पैदा हुआ हूं तो मुझे परेशानी 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 आती रहेंगी, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, यही मेरा मेन मकसद था कि ये, अब आप अश्विनी के देखें तो इसको केवल एक नक्षत्र में तो पिता को तो है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन 3 चीजों के लिए ये जीवन में आराम, मित्र द्वारा लाभ, राजा के द्वारा जीवन प्राप्त होने में फायदे रहते हैं। आपके जो हम मिलेंगे मांगलिक दोष में एक हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस पे इतनी आपस में कंट्रोवर्सी है मांगलिक में। बहुत से कहते हैं कि कर्क लगन के लिए, सिंह लगन के लिए मांगलिक दोष नहीं होता, क्योंकि इन लगन के लिए मंगल योग कारक बन जाता। बहुत से कहते हैं कि यदि मंगल अपने घर को देख रहा है तो मांगलिक दोष है या नहीं। फिर बहुत से कहते हैं कि इसे क्या लग्न से ही देखना चाहिए या इसे दूरते भाव से भी देखना चाहिए। इसकी चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। मिलते रहेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।